अभी ये राजस्थान का मुद्दा आप लेंगे अगर करौली का, इसमें बंदा 15 दिन पहले वो एप्लीकेशन दे रहा है पुलिस को कि मेरी रक्षा करो, गांव के दबंग मुझसे जबरदस्ती जमीन खाली कराना चाहते हैं, गरीब आदमी है, उसको एलएमसी ग्राम प्रधान ने अलॉट करी, उसमें वो रह रहा है। ये ग्राम प्रधान की दबंगों पर पकड़ थी जिसके कारण पट्टा नहीं दे पाया, जबरदस्ती खाली करा रहे हैं। तो नहीं करेगा तो क्या मार देंगे? प्रशासन कुछ नहीं करेगा। राजस्थान में जब एक पंडित को मार दिया गया दबंगों के द्वारा, तो मीडिया में आकर ये बाइट देते, इतना तो बोल देती सोनिया गांधी कि मुझे बड़ा दुख है, एक साधु को मारा गया है, एक पंडित को मारा गया है, हम यथासंभव उस परिवार की मदद करेंगे। सोनिया गांधी की एंट्री के बाद ये एजेंडा सेट हो रहा है कि अगर कोई हिंदू साधु मरता है, हिंदू सन्यासी मरता है, मंदिरों में हमला होता है, तो ये एक शब्द नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर जहां कांग्रेस की सरकार है वहां साधुओं को मार दिया जाए, जैसे कि पालघर में पीट पीट कर मार दिया, सोनिया गांधी मौन, कुछ नहीं बोली। और क्या कहते हैं, लिंचिंग है, ये तो पब्लिक ने कर, लिंचिंग भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करते हैं राजस्थान के एक करौली नामक स्थान की, जहां एक साधु या पंडित की जो निर्मम हत्या होती है और उनको जला दिया जाता है। इतने बड़ा बीभत्स जो है हत्याकांड होता है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के कोई भी नेता वहाँ नहीं गए, और जहाँ कांग्रेस की अपनी सरकार नहीं होती है वहाँ जो है में चले जाते हैं। हाथरस का मामला आपको पता ही है, लेकिन वहाँ पर भी इसी तरह का जो है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन एक भी शब्द जो है कांग्रेस पार्टी के जो है सामने आया, कोई भी बयान, और न ही वहाँ पर कोई उनका छुट भैया या वहाँ का कोई मंत्री या सरकार का कोई नुमाइंदा पहुँचा। तो इस तरह से जो दोहरा जो चरित्र सामने आ रहा है इस राजनीति में, और हर बात पे जो राजनीतिकरण होता है, और वो इतनी घिनौनी राजनीति होती है कि उसमें पूरा का पूरा जो है सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हाथरस में कितना जो है बड़ा हंगामा हुआ, पालघर में जो है साधुओं की हत्या हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई भी जो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा अनुभव है उनको जो है ये सरकार चलाने का, तो उनको कम से कम जो है ना बोलना चाहिए। तो वो इस तरह से पक्षपात क्यों हो जाता है, हमारा व्यूअर जानना चाहता है कि इस तरह से दोहरा चरित्र क्यों है इन ऐसे नेताओं का। देखिए, कांग्रेस का करैक्टर जानने के लिए कांग्रेस का इतिहास जानना जरूरी है। और कांग्रेस का इतिहास है कि जब ये देश अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, इसकी आज़ादी की मुहिम चल रही थी, उस मुहिम में पूरे देश के सभी धर्मों के लोग मिलकर के लड़ाई कर रहे थे। उस समय कांग्रेस ने दिमाग में प्लानिंग बना दिया कि इस देश के टुकड़े करने हैं, तो इस देश के टुकड़े धर्म के आधार पर करने हैं। एक टुकड़ा पाकिस्तान के नाम पर अलग कर दिया गया, जहां ये कहा गया कि वहां जो मुसलमान हैं उनको बसाया जाएगा, उनके लिए वो जगह है। हिंदुस्तान जो भारत का एक अंश है, ये यहाँ टुकड़ा रख दिया। लेकिन दिमाग में प्लानिंग क्या थी कि इसको भी ऐसी योजना बनाई जाए कि आगे आने वाले समय में यहाँ भी गजवाए हिंद की योजना को सफल किया जा सके। तो जवाहरलाल नेहरू वहाँ से लेकर के और इंदिरा गांधी के समय तक ये गजवाए हिंद बनाने की योजना कांग्रेस की चलती रही। लेकिन जब इसमें एंट्री हुई गांधी परिवार में सोनिया गांधी की, सोनिया गांधी आप जानते हैं कि वो किस धर्म से हैं, और इसीलिए जब उनका नाम लिया जाता है एंटोनियो माइनो, इस नाम से वो बौखला क्यों गई, क्योंकि पहली बार किसी ने खुलकर ये नाम लिया, किसी मीडिया हाउस ने, रिपब्लिक ने ये जो नाम लिया, इस नाम से बौखलाहट, झुंझलाहट और गुस्सा सोनिया गांधी के अंदर क्यों आया, क्योंकि ये नाम खुलासा करता है कि सोनिया गांधी कौन है। ड्रामा करते हैं राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण बनने के लिए, ड्रामा करते हैं प्रियंका गांधी अपने को मंदिर में जाकर राम नाम की दुशाला ओढ़कर और लंबे लंबे तिलक लगाकर हिंदू घोषित करने के लिए। लेकिन रियल में ये क्या है, ये बताता है सोनिया गांधी का इतिहास। और सोनिया गांधी इस नाम को इसलिए बोलना नहीं चाहती, नाम रख दिया सोनिया, बदल दिया। ठीक है, पत्नी जब कोई शादी होकर आती है, हमारे यहाँ भी परंपरा है कि जो लड़की की शादी हुई ससुराल वाले अपना नाम रख देते हैं, बहुत अच्छी बात है। सोनिया गांधी ने भारतीय नाम अपनाया और सोनिया रख लिया एंटोनियो माइनो के बाद में। लेकिन सोनिया गांधी, उसकी दो संतानें प्रियंका और राहुल, हमने कभी भी उनको हिंदू त्योहार मनाते नहीं देखा। बहन भाई हैं, हर बहन भाई भारत के अंदर भैया दूज करता है या रक्षाबंधन करता है, हमने नहीं देखा आज तक।
सब लोग दीपावली पे दिए जलाते हैं, हमने नहीं देखे दिए जलाते हुए। हर व्यक्ति नवरात्रे मनाता है, ना पूजा करे लेकिन कंजक जमाता है, कन्याओं को जिमाता है, हमने नहीं देखा। ये दोनों तीनों लोग कभी कहीं मंदिर गए हों, वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए तो जरूर जाते हैं चुनाव के टाइम में। अब बिहार का चुनाव आ रहा है, देखना ये तीनों लोग मंदिर जरूर जाएंगे अपने को सिद्ध करने के लिए और हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन योजना में इनकी कुछ नहीं है, कार्यक्रम कुछ नहीं है, सिवा और सिवा ये करते क्या है, एक ही विचारधारा को मानते हैं जो अंग्रेजों के टाइम से चलती हुई आई, और आज सोनिया गांधी उसी विचारधारा को लगा रही है। हमने देखा राजीव गांधी के समय में ग्राहम स्टीम्स जब मर गया तो उसको लेकर के किस तरह के आदेश दिए गए, दारा को अभी तक बाहर नहीं आने दिया गया, तुरंत सारी सरकार हरकत में आ गई। 2014 में जब मोदी सरकार बनी उस समय हमने देखा उसके पहले क्या हाल चल रहा था कि एक चर्चों पर हमला हो रहा है। मोदी शासन में चर्चों पे हमला शुरू हो गया। क्या हमले हो रहे थे चर्चों पर कि मैंने देखा दिल्ली के नन्नगरी में एक चर्च है, उसके बाहर आला जिसे हम कहते हैं, बाहर बाउंड्री वॉल के बाहर शीशा लगा करके एक छोटी सी फोटो लगा रखी है। किसी ने वो ईंट मारकर बच्चे ने शीशा तोड़ दिया, उसके बाद एक कपड़ा भिगोकर पेट्रोल में वहां आग लगा दी, उसको कह रहे चर्च जला दी। इतना 1 फुट बाई 1 फुट का वहाँ एक मरियम का फोटो लगा है, वो नाम भी नहीं किसका लिखा, जब ये किसी फोटो को मानते नहीं। चर्च के अंदर किसी की एंट्री नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा चर्च जला दी जा रही है। मतलब एजेंडा सेट कर रहे हैं। अभी तो केवल एक फोटो पे किसी ने पेट्रोल, शैतान बच्चे ने भिगो करके और आग लगा दी, तो इन्होंने एजेंडा सेट किया कि चर्चों पर हमला हो रहा है, चर्च जलाई जा रही हैं। आज तक हमने नहीं सुना किसी मस्जिद के मौलवी को किसी को इस तरह से मारा गया हो, कूटा गया हो, क्योंकि अपने आप में इकट्ठे भी हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमला होना कोई अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सभी धर्मों को अगर समान मानते तो दुख है। चाहे वो ईसाई को लगे थप्पड़, चाहे वो मुसलमान को लगे, चाहे वो हिंदू को लगे, चाहे वो जैन को लगे, सिख को लगे, पारसी को लगे, दुख तो बराबर है। लेकिन यहाँ देखने में ये आया है कि सोनिया गांधी की एंट्री के बाद ये एजेंडा सेट हो रहा है कि अगर कोई हिंदू साधु मरता है, हिंदू सन्यासी मरता है, मंदिरों में हमला होता है, तो ये एक शब्द नहीं निकालेंगे। हाँ, अगर चर्च पे कहीं कोई ये कंकड़ भी डाल दे, चर्च के ऊपर वो कंकड़ डाल दे, जरा सा एक फोआ डालकर पेट्रोल का जलाकर डाल दे, कहेंगे हमला हो रहा है। पादरी को कोई तू कह दे, आप देखिए बहुत दिन हो गया गजरोला में ननों के साथ बलात्कार हुआ, बाद में वो पुष्टि और रिपोर्ट आई कि वो हैबिचुअल थी। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन उस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में आंदोलन किए गए कि चर्च में ननों के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि वहां उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट जहां होगी वहां ये ढूंढेंगे, या तो आर्टिफिशियल बनाएंगे कि चर्च पे हमला हुआ, मस्जिद पे हमला हुआ, या मुस्लिम कम्युनिटी पे हमला हुआ, गौरक्षकों ने जी एक मुसलमान पीट दिया, ये नाम लेंगे बाकायदा उसका। लेकिन अगर जहां कांग्रेस की सरकार है वहां साधुओं को मार दिया जाए, जैसे कि पालघर में पीट पीट कर मार दिया, सोनिया गांधी मौन, कुछ नहीं बोली। और क्या कहते हैं, लिंचिंग है, ये तो पब्लिक ने कर, लिंचिंग भी नहीं, पब्लिक थी, पता नहीं क्या हो गया। अभी ये राजस्थान का मुद्दा आप लेंगे अगर करौली का, इसमें बंदा 15 दिन पहले वो एप्लीकेशन दे रहा है पुलिस को कि मेरी रक्षा करो, गांव के दबंग मुझसे जबरदस्ती जमीन खाली कराना चाहते हैं, गरीब आदमी है, उसको एलएमसी ग्राम प्रधान ने अलॉट करी, उसमें वो रह रहा है। ये ग्राम प्रधान की दबंगों पर पकड़ थी जिसके कारण पट्टा नहीं दे पाया, जबरदस्ती खाली करा रहे हैं। तो नहीं करेगा तो क्या मार देंगे, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। तो बात ये उठती है कि अगर इनको उत्तर प्रदेश में योगी राज में दिक्कत लगती है, जहां की दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप देखिए जब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने का प्रोग्राम भी नहीं बनाया, उसके पहले तो योगी सरकार एक्शन में आ चुकी थी, और जिनके खिलाफ एफआईआर दी गई थी वो तो आज पता लग रहा है कि फर्जी थी। फर्जी हो असली हो, पहले पुलिस ने पकड़कर उनको जेल में डाल दिया था। जिन 4 लोगों का नाम था वो सब जेल में थे। तो जब ऑलरेडी जेल में है तब आप क्यों जा रहे हो जी वहां टूर पे, क्या करने जा रहे हो, न्याय दिलाने जा रहे हैं। क्या न्याय दिलाओगे जब पीड़िता जिसने एफआईआर कराई उसने जिस पे आरोप लगाया वो जेल में है, उसके आगे क्या रह गया भाई।
फांसी तो दी नहीं जाएगी तुरंत, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया है, चार्जशीट दाखिल होगी, कोर्ट में केस चलेगा, सजा वहाँ बोलेगी। लेकिन ये राजनीति करने के लिए गए। हम कह रहे हैं विपक्षी दलों, ठीक है, आपका फर्ज बनता है, जाइए बीजेपी को घेरिए, अच्छी बात है। हम नहीं कह रहे कोई लड़की मरी है, किसी ने मारी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आपका आवाज उठाने का फर्ज है। लेकिन भाई जहां कांग्रेस की सरकार है वहां मुख्यमंत्री आपका बैठा है, एक फोन कॉल, एक ट्वीट, एक बातचीत, एक कोई मीडिया में बाइट, ये तो बनती है ना कि भाई राजस्थान में वो मुख्यमंत्री को कहें और मीडिया को बताएं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कि हमने मुख्यमंत्री से बात की है अशोक गहलोत से, वहां अगर 15 दिन पहले आपको एप्लीकेशन दी गई थी, दबंगों ने एक आदमी को जिंदा जला दिया। इतनी भयंकर घटना, मतलब आप समझिए कि ये सारा कांग्रेसी अमला, ये सारे के सारे हाथरस में क्यों गए थे? इसलिए गए, कह रहे जी डेड बॉडी रात को क्यों जला दी पुलिस ने? पुलिस बता रही है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट थी कि अगले दिन सुबह वहां दंगा करने वाले हैं वो परिवार वाले, उनके साथ चंद्रशेखर उर्फ रावण, भीम आर्मी और कांग्रेस, और उसमें अब आ रहा है पुट के पीएफआई, उसके अंदर मिले हुए हैं नक्सली, ये सब मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश को जला देना चाहते थे, पूरा दंगा करने की योजना थी। दिल्ली पुलिस ने कॉल ट्रेस की और उन्होंने यूपी पुलिस को बताया कि इसमें तुरंत आप एक्शन में आइए, ये डेड बॉडी आज दिन में जल जानी चाहिए। ये दिन की बात है जिस दिन डेड बॉडी सुबह 9 बजे परिवार वालों को सफदरजंग हॉस्पिटल से सौंपी गई, लेकिन परिवार वाले उस डेड बॉडी को नहीं ले जा रहे, यहीं पड़ी रहने दो जी। क्यों नहीं ले जा रहे भाई? किसी भी परिवार का व्यक्ति मर गया अगर और उसका पोस्टमार्टम हुआ हो, उसके बाद उसके अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं थोड़े देर में, तो आप क्यों नहीं ले जा रहे उसको? तो इनके फोन कॉल ट्रेस हुए और पता लगा कि ये दंगा कराने की नीयत से उसको अगले दिन लेके जाएंगे जब कांग्रेस का यहां से पूरा अमला साथ जाएगा, और इस बात से वो रात को जला दी गई। मर तो गई थी, पोस्टमार्टम हो चुका था। जो लोग कह रहे थे पोस्टमार्टम होता तो पता लगता रेप हुआ कि नहीं, अरे भैया वो तो हो चुका था अलीगढ़ में ही, फिर उसके बाद सफदरजंग में हुआ उसका पोस्टमार्टम, 2-2 बार उसकी जांच हुई, तो और 6 बार कराओगे क्या? ये केवल ड्रामा रचा जा रहा था। वहीं आप देखिए कि ये जो लोग यहां सवाल उठा रहे थे, जा रहे थे, तो राजस्थान में जब एक पंडित को मार दिया गया दबंगों के द्वारा, तो मीडिया में आकर ये बाइट देते, इतना तो बोल देती सोनिया गांधी कि मुझे बड़ा दुख है, एक साधु को मारा गया है, एक पंडित को मारा गया है, हम यथासंभव उस परिवार की मदद करेंगे। सांत्वना दिलाने गए थे आप, तो जो मरी हुई लड़की है उसकी लाश पे जलाने पर आपको ऑब्जेक्शन है, रात में क्यों जला दी? लेकिन यहाँ राजस्थान में एक जिंदा व्यक्ति पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है और बड़ी बेशर्मी से कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं कि वो तो साधु अपने आप मर गया। अच्छा जी, वो अपने आप मर गया, तो अपने आप मर गया तो वो 15 दिन पहले एप्लीकेशन देने क्यों गया था थाने में कि मुझे बचाओ? फिर वो जब अपने आप ही मर रहा था तो वो इलाज कराने क्यों गया हॉस्पिटल में? क्यों चिल्ला रहा था मुझे जला दिया, मुझे जला दिया? मरते टाइम आदमी झूठ बोलता है, वो कह रहा है मुझे जला दिया, मुझे बचाओ, हे राम, उसके वीडियो हैं। लेकिन आप लोग इसी तरह, जैसे पालघर में आप बता रहे हो मुद्दे को मोड़ने के लिए, जैसे सुशांत सिंह को आत्महत्या बता दिया, आपकी आदत में है कि आपके स्टेट में कोई घटना हो जाए तो उसको आप घटना मानते नहीं हो। ये सोनिया गांधी का करैक्टर है, ये राहुल और प्रियंका गांधी का करैक्टर है, और यही कांग्रेस का करैक्टर है। क्योंकि कांग्रेस कौन है? कांग्रेस पार्टी, सोनिया, राहुल और प्रियंका, ये 3 ही तो कांग्रेस है। कांग्रेस में बाकी तो और कुछ है नहीं। तो ये इनका करैक्टर है, ये हिंदू विरोधी हैं, ये हिंदुओं के द्रोही हैं, और हिंदू के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए इन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर किसी और पे आ गई, अभी तक क्योंकि दलित भी हिंदू हैं, लेकिन अब ये केवल इनको वोट चाहिए, इसलिए इनको दलित भी वहां बैठ करके टेस हुए बहाने नकली रूप में जाते हैं। असलियों में इनको दलितों का कुछ लेना देना भी नहीं है। दलितों का अगर इनको चिंता होती और हितैषी होते तो 70 साल इन्होंने शासन किया, देश के अंदर एक भी दलित बेरोजगार नहीं होना चाहिए था, कोई एक भी दलित गरीब नहीं होने चाहिए था। खूब फैसिलिटी देते, खूब नौकरियां लगवाते, और दलितों को 50% आरक्षण देते, उनको सरकारी नौकरी देते, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा देते। नहीं दिया, और इसलिए हालत खराब है। और आज ये मोदी से सवाल पूछ रहे हैं जो अभी 6 साल करते हुए शासन हुआ है। तो ये राजनीति करते हैं। सोनिया गांधी मैडम इस मामले में मैं पूरा कहूंगा कि वो साधु पे बोलेगी भी नहीं,
देख लेना आप, नहीं बोलेगी। मीडिया बार बार सवाल पूछ रहा है राहुल गांधी प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी तो बिल्कुल नहीं बोलेगी, क्योंकि इसको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वोट चाहिए। बिहार का चुनाव है, देखना जरूर जनेऊ ऊपर पहन के ये जाएंगे दोनों भाई बहन। इनकी कुछ भी नहीं चलेगी। आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो है हमारे दर्शकों को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।